नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। राजस्थान के बीकानेर जिले के बीजू क्षेत्र के रणजीतपुरा थाना इलाके में एक बेहद सनसनीखेज और हृदय विदारक घटना ने पूरे प्रदेश के अंदर झंझोर कर रख दिया गया है। 8वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा सुबह परीक्षा देने के लिए घर से निकलती है, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचती है। शिक्षकों ने परिजनों को सूचना दी कि आपकी लड़की स्कूल नहीं आई है। घर वालों ने कहा स्कूल तो वो जा चुके हैं यहाँ से, जिसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। देर शाम नहर से छात्रा का शव अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और धरना लगातार चौथे दिन भी जारी। घटना की सूचना मिलते ही सैन समाज के लोग वहां पे पहुंचे। आपको बता दूं तो ये जो बच्ची थी वो एक सैन समाज की बच्ची थी और सैन समाज की बच्ची अपनी ढाणी से 2 किलोमीटर दूर 8वीं बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसकी परीक्षा देने के लिए वो घर से निकली, मगर 20 रास्ते में दरिंदों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिसको लेकर 4 दिन से घटनास्थल पर बड़ी संख्या के अंदर सैन समाज के लोग और छत्तीस कौम के लोग धरना स्थल पर बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जो भी इसमें शामिल है उसकी तुरंत गिरफ्तारी हो। उसके बिना हम सबको घटनास्थल से नहीं हटाने देंगे और नहीं हम पोस्टमार्टम कराने देंगे, जिसको लेकर पुलिस और पुलिस का जाब्ता लगातार यहाँ पर वार्तालाप कर रहा है। मगर सभी की एक ही मांग है, जब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता तब तक हम सबको नहीं उठाएंगे। तो प्रदेश के अंदर एक बार फिर एक ऐसी घटना आई है जहाँ डबल इंजन की सरकार होते हुए बेटियां सुरक्षित नहीं दिख रही है। वहीं आपको बता दूं, इस घटना के बाद में बेटियों के अंदर और महिलाओं के अंदर एक डर और भय का माहौल हो गया है कि अब 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देने जा रही है छात्रा और उसकी एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अब कैसे भेजे बेटियों को बाहर? क्या महिलाओं को और बेटियों को बाहर आना और जाना रहता है? तो ऐसे में इस हालात में हर किसी माँ बाप का दिल झंझोर कर रख दिया है इस घटना ने कि बेटियों को कैसे अकेला छोड़े या कैसे स्कूल भेजे। अब स्कूल जा रही है उस बेटी हमेशा की तरह, मगर वो वापस नहीं आएगी, ये घर वालों को नहीं पता था कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। तो आपको बता दूं कि बीकानेर के बीजू क्षेत्र के रणजीतपुर गांव में 8वीं की बोर्ड की परीक्षा देने निकली छात्रा का झाड़ियों में मिला अर्धनग्न शव और इलाके में भारी तनाव। वह बीकानेर में बोर्ड परीक्षा देने के लिए निकली थी घर से छात्रा, जो स्कूल नहीं पहुंची और 20 रास्ते में उसके दरिंदों ने उसकी संदिग्ध हत्या कर दी गई है। नहर के किनारे झाड़ियों में उसका शव मिला। इस घटनाक्रम से गुस्साए परिजन पर ग्रामीण लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो वही संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ पर हनुमान बेनीवाल, डोडासरा और जूली ने जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग करने को लेकर उन्होंने संसद में इस बात को उठाया। राजस्थान के बीकानेर में ये 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने निकली छात्रा का जो झाड़ियों में मिला अर्धनग्न शव और इलाके में भारी तनाव जो देखने को मिल रहा है। तो वही नहर के किनारे झाड़ियों में शव मिलने के बाद में गांव के अंदर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के अंदर हर किसी को एक डर और भय का माहौल बना हुआ है कि अब बेटियों को कैसे भेजे पढ़ने के लिए या घर से बाहर। अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं इस डबल इंजन की सरकार में, तो कैसे आम इंसान अब ऐसे सुरक्षित रहेगा? तो वही घटनाक्रम पर गुस्साए परिजन और ग्रामीणों में भारी रोष है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता, इस बेटी को न्याय नहीं मिलता, तो तक हम सब को नहीं लेंगे और आरोपी जो भी है उसमें शामिल तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए। वहीं आपको ये पूरी घटना अगर मैं बता दूं तो राजस्थान के बीकानेर जिले से एक ये रूह कंपा देने वाली जो घटना सामने आई है, ये रणजीतपुरा बीजू इलाके में एक 13 साल की मासूम छात्रा जो घर से 8वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के लिए निकली थी और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई और नहर के पास झाड़ियों में बच्ची का शव अर्धनग्न हालत में मिलने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये सनसनीखेज बना हुआ है कि आखिर बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब तो कैसे घर से बाहर निकले। तो वही लगातार चौथे दिन भी धरना जारी है, मगर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और नहीं किसी के गिरबान तक पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीणों के अंदर भारी रोष देखने को मिल रहा है। तो वही सैन समाज के लोग वहाँ पर बेटी के न्याय को लेकर, आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर
अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं बच्ची अपनी ढाणी से 2 किलोमीटर दूर स्थित परीक्षा केंद्र के लिए निकली। जब वह समय पर स्कूल नहीं पहुंची तो टीचर्स ने घर पर सूचना दी कि आपकी बेटी का एग्ज़ाम है और वो आज आई नहीं है। तो बदहवास परिजन जब उसे ढूंढने निकले तो नहर के पास झाड़ियों में उसकी लाश मिली, जो घर से एग्ज़ाम देने के लिए बच्ची निकली थी 11:30 बजे। और उसके बाद में स्कूल नहीं पहुंचने पर फिर फ़ोन आने पर घर वालों ने कहा कि वो स्कूल के लिए निकल चुकी है, मगर जब उसको ढूंढना शुरू किया तो बच्ची मिली नहीं। जब मिली तो इस हालत में कि पैरों से वो कहे परिवार के पैरों के नीचे ज़मीन खिसकने लगी, उसकी हत्या कर दी गई और वो झाड़ियों में उसका शव मिला, जिसको लेकर बड़ी संख्या के अंदर सैन समाज के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। सतीशी कौम ने सभी की एक ही मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम सबको नहीं उठाएंगे। वही हनुमान बेनीवाल बोले कि संवेदनहीन अफसरों के हाथ में कमान है। इस घटना पर नागौर सांसद और आरएलपी के प्रमुख सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, प्रदेश में हर दिन गंभीर अपराध हो रहे हैं, सरकार ने रेंज व संवेदनहीन अधिकारियों का जिम्मा दे रखा है, मैंने डीजीपी से बात की है, तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो। बेनीवाल ने सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टैग करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक पारा हाई है। वही मेघवाल से लेकर डोडासरा तक इस घटना को लेकर मैदान में दिख रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसपी से फ़ोन पर बात की और स्पष्ट कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। वही पीसीसी शिव गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे प्रदेश के माथे पर एक कलंक बताते हुए सरकार से तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी करने और फास्ट ट्रैक अदालत में केस की सुनवाई कर अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने की मांग करते हुए उन्होंने संसद के अंदर इस बात को उठाया। तो वे एसपी मौके पर एफएसएल और साइबर सेल और एक्टिव बीकानेर एसपी काविंदर सिंह सागर भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर डटे हुए हैं। वही परिजनों की समझाइश की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन ग्रामीण दोषियों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही रैब की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल साइबर सेल और एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि ये पुलिस की किसी भी समझाइश को सुनने को तैयार नहीं है। उनका कहना एक ही है कि बिना न्याय सब नहीं ले जाएंगे। पुलिस प्रशासन की हाई अलर्ट और जांच में जुटी हुई है कई टीमें। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर एसपी काविंदर सिंह सागर ने तुरंत पुलिस टीमों को सख्त निर्देश दिए और साइबर सेल और एफएसएल और फॉरेंसिक टीम और विशेष जांच दल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। पुलिस लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रही है, तो उन्होंने सब पोस्टमार्टम के लिए भी मनाने की कोशिश की। जांच में सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और संभावित गवाहों से पुलिस लगातार पूछताछ की जा रही है और अनुसंधान किया जा रहा है। वही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी नाराजगी जताई है। घटना की सूचना मिलते ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर एसपी से फ़ोन पर बातचीत की और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि इस जघन्य अपराध में किसी भी आरोपी को बख्शना नहीं चाहिए और जल्दी से जल्द जो भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने इसे पूरे समाज के माथे पर एक कलंक का करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दोषियों को फौरन गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाए और कठोर सजा सुनिश्चित की जाए, जिससे बेटियों और माताओं को या महिलाओं को बाहर निकलने में भी डर महसूस हो रहा है। जो उनका जो डर है, तो ऐसी कोई दूसरी बार ऐसी घटना को लेकर कोई पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कड़ी सज़ा दे जिससे हर किसी का रूह कांप जाए। एक मासूम ने तो अपनी जान गंवा दी, मगर उस हत्यारों को ज़रूर ऐसी सज़ा मिले कि जिससे आने वाले वक्त में बेटियां स्कूल भी जा सके। वरना इस हालातों में और ऐसे में कैसे बेटियों को पिता स्कूल भेजेंगे जब बेटी स्कूल जा रही है और बीच में उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो कोई भी अपने माँ बाप, अपने कलेजों के टुकड़ों को दूर करना नहीं चाहता है, मगर आज एक संत समाज के साथ में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहाँ समाज 4 दिन से लगातार धरने पर बैठा हुआ है और न्याय की आस में है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है उन शख्स आरोपियों की जिन्होंने ये निर्मम हत्या की है, उनको गिरफ्तार करने के बाद हम सबको लेंगे। इससे पहले सब हम नहीं लेंगे। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करें। तो वह लगातार भारी संख्या के अंदर पुलिस बल तैनात है। समाज लगातार 4 दिन से सतीशी कौमी धरने पर बैठा हुआ है। उनकी एक ही मांग है कि जब तक
आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक हम सबको नहीं उठाएंगे। तो वहीं एएसपी बनवारी लाल और सीओ खजूवाला अमरजीत सिंह सांवला भी मौके पर ग्रामीणों से लगातार वार्ता कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बालिका की मौत संदिग्ध हालत में हुई है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तनावपूर्ण स्थितियों को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अधिकारियों का प्रयास है कि बातचीत से मामला सुलझाया जाए, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। इस घटना और स्थानीय स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रदेश के अंदर हृदय विदारक इस घटना को लेकर हर कोई इस बेटी के न्याय के लिए मांग कर रहा है। तो वही सोशल मीडिया पर भी लोग न्याय की लगातार अलग अलग पोस्टें कर मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, तत्काल सज़ा मिले, जिससे बहन बेटियां फिर आगे कोई ऐसा जुर्म करने को लेकर कि बेटियां आराम से स्कूल पहुंच सके। वरना ऐसे में हालातों में तो बेटियों को कैसे घर से बाहर निकालेंगे माँ बाप। जो एक स्कूल जा रही बच्ची की हत्या कर दी जाती है और उसका शव झाड़ियों के अंदर मिलता है, तो उन माँ बाप पर क्या गुजरी है वो माँ बाप ही जाने। उनके हालत रो रो के बहुत बुरी है। तो ये घटना बीकानेर के बीजू क्षेत्र के रणजीतपुरा थाना इलाके का ये घटनाक्रम है, जहाँ सनसनीखेज और ये हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया है। प्रदेश के अंदर इसको लेकर और न्याय को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है कि इस बेटी को न्याय मिले और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तार हो और उसको उचित सज़ा मिले। तो वहीं इस मामले को लेकर और इसके बाद में महिलाओं और बच्चियों को लेकर हर डर का एक माहौल बना हुआ है परिवार के अंदर। अगर बेटियां भी अगर इस प्रदेश के अंदर अब सुरक्षित नहीं है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर और कानून पर कि आखिर बेटियों कैसे इस बेटियों को पढ़ाएंगे। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे, जब बालिका और बेटियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ऐसे दरिंदे बीच में उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसे मामले को लेकर सख्त आदेश से उनका गिरफ्तारी की जाए और उसको तत्काल प्रभाव से दोषियों को फांसी दी जाए। इसको लेकर ग्रामीणों के अंदर लगातार चौथे दिन भी धरने पर है और जोरदार ग्रामीणों के अंदर रोष दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान मरु उड़ान। कुलगुरु रामानंद जी महाराज की जय, सैन जी महाराज की जय। समस्त सैन समाज रणजीतपुरा में जो कांड हुआ है उसके लिए मैं ज़्यादा निंदन करके दोषियों की कड़ी कड़ी सजा मिले और माँ बाप को न्याय कानून बने। ये सरकार को भी मैं राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि बच्ची के लिए न्याय जल्दी कर, दुश्मनों को पकड़ा, दोषियों को पकड़ा जावे। समाज के बंदे जो भी आए हैं उनको न्याय मिले। समाज की एकता प्रतीक है। मुझे बहुत खुशी हुई जोधपुर बाद में सब जगह सैन समाज आ रही है बच्ची के लिए अपना नियम मान के लिए, उनको अनुशासन माँ बाप का हौसला बढ़ाने के लिए आई है। इसी मेरी भी मैं आता पर स्वस्थ ठीक नहीं होने से यही मैं कामना करता हूँ इसी तरह हम एक करेंगे, एकता लाएंगे, ऐसे कार्य फिर घटना नहीं होगी। इसे मेरा समाज से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसमें भाग लेवे और न्याय को करना हो, न्याय मिले और बच्ची के लिए और दोषियों को कड़ी कड़ी सजा मिले, यही मेरा आशीर्वाद है। श्री डूंगराम गेदर एवं मनीष यादव सदस्य की ओर से बीकानेर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म एवं उसकी हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मर्डर हो गया, छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है सर। तो कोई तो है, कोई तो सरकार की तरफ से जवाब तो दे। आप व्यवस्था तो दे सर, आप व्यवस्था तो दिलवाओ, इस पर सरकार जवाब देगी। सरकार से जवाब तो दिलवा दो सर। व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत गंभीर विषय है। 4 दिन से वहाँ लोग धरने पे बैठे, 4000 से अधिक लोग। सरकार से आप व्यवस्था करें कि सरकार जवाब दे। आप व्यवस्था दे दे सर, आप व्यवस्था दे दे कि सरकार जवाब देगी इस पे। मैं पता करूंगा। अभी तक मर्डर हो गया, छोटी बच्ची का बलात्कार हो गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है सर। तो कोई तो है, कोई तो सरकार की तरफ से जवाब तो दे। आप व्यवस्था तो दे सर, आप व्यवस्था तो दिलवाओ, इस पर सरकार जवाब देगी। सरकार से जवाब तो दिलवा दो सर, सरकार से जवाब तो दिलवा दो। दिलवा दूंगा सरकार से 11,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो चुका है सरकार आने के बाद। रोजाना 15 बलात्कार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप सरकार से जवाब तो दिलवा दो, आप व्यवस्था दे दो, सरकार जवाब दे दे। स्थिति स्पष्ट तो करे कि हो क्या रहा है। मंत्री नहीं है, संसदीय मंत्री नहीं है, सचेतक नहीं है। जवाब दो, जवाब दो।
जवाब तो दिलवाओ अध्यक्ष जी, जवाब दिलवाइए अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, जो रेप के आरोपी अरेस्ट नहीं हुए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, सरकार के ध्यान अभी तक अरेस्ट नहीं हुए कोई भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। एक भी आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ। न संसदीय मंत्री है, न गृह मंत्री है, न संसदीय चल रहा है। इससे पहले जवाब दिए थे। आप व्यवस्था दीजिए अध्यक्ष जी, व्यवस्था दीजिए कि सरकार इस पर जवाब दे। व्यवस्था तो दीजिए, आप व्यवस्था दीजिए, सरकार जवाब दे। एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं इतना कह सकता हूं मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूं, हत्यारे गिरफ्तार कब होगा ये पूछना राजनीति नहीं है। राज में बच्चियों के साथ जब दुराचार आप राज की बात मत करिए, आप बताइए छह महीने कब अरेस्ट होंगे। लेकिन हमने हमारा जिला पुलिस अधीक्षक हो और आप इस तरह से करके उस बच्ची परिवार का अपमान कर अपनी सीट पर लो बैठिए, आपको नहीं है, आप बैठो। देश के लोग वहाँ शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैन समाज की बच्ची पुलिस को उलझाना हत्या हुई है, सैन समाज की बच्ची की, लेकिन इन्होंने के बाद हत्या हो गई, वहाँ लोग बैठे हैं और मंत्री महोदय इस प्रकार का बयान देख करके अपराधी अब तक खुले में घूम रहे हैं, अपराधी की पहचान नहीं हुई है, ओछी राजनीति की है। मैं इसकी घटना की मैं कह रहा हूँ कब करेंगे ये बताइए। शीघ्र बच्चियों पे अत्याचार नहीं हो सकता पहचान और अत्याचार होने के बाद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम बहिर्गमन करते हैं इस बात पे, हम राजनीति नहीं करते, अगली कार्रवाई गिरफ्तार करेंगे। आप ओछी राजनीति। अरे अगला विधानसभा ध्यान आकर्षित। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण चलो ध्यान आकर्षित करो। अरे ब्राजो आप जितना जोर मुख्यमंत्री जी यहाँ लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्ची की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे आप। बीकानेर जिले में जो बज्जू थाना है उसके अंतर्गत 21/2/2026 को जो घटना हुई उसके संबंध में प्रार्थी देवीलाल द्वारा एक रिपोर्ट थाने में पेश की गई, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कक्षा 8वीं में अध्ययनरत नाबालिग पुत्री उम्र 12 वर्ष के साथ 21/2 को वक्त दोपहर के 2 बजे और 1:30 बजे के बीच में आरडीवाई नहर के पास वन विभाग की जमीन पर रणजीतपुरा चौराहे से करीब 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाकर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। ये एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का मिलने के बाद तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत कोलायत के जो वृत्ताधिकारी हैं उनको अनुसंधान दे दिया गया और घटना स्थल पर साक्ष्यों का संकलन किया गया। हमारी जो एमओबी, एमआईयू और डॉग स्क्वाड टीम है, एफएसएल टीम है, उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्यों का संकलन भी किया। आरोपी की पहचान व त्वरित अनुसंधान हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो संदिग्धों से पूछताछ तथा पूर्व में कोई इस तरह के अपराधी जिनके चालान हुए थे उनसे भी पूछताछ करने का काम कर रही है। सीसीटीवी और जो सीडीआर है उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है। मृतका के रिश्तेदार और परिवार वालों से भी, उनसे भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। उन सब बिंदुओं पर पूरे तरीके से गहनता से अनुसंधान करने में हमारी टीमें लगी हुई है। अलग अलग माध्यम जो भी पुलिस के तफ्तीश के हैं उन सभी माध्यमों से संभावित जो भी अपराधी हैं उनकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। नाबालिग का सब मोर्चरी में है
हमारे एडिशनल एसपी खुद जिला बीकानेर के एसपी मौके पर मौजूद हैं, कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। मैं इतना कह सकता हूं, अपराधी कोई भी हो, हमारे राजस्थान की पुलिस उसको पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है, खुद मंत्री जी ने जवाब दिया, लेकिन पूरा इतना घुमा के आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अपराधी कब अरेस्ट होंगे। ये तो कोशिश आप जितना जोर मुख्यमंत्री जी यहाँ लगा रहे थे परसों, अगर इतना जोर कानून व्यवस्था संभालने में लगाते ना तो इस बच्ची की जान नहीं जाती। और 2 दिन, आज तीसरा दिन है, अपराधी पकड़ से बाहर है। सरकार बताए उनको अरेस्ट कब तक करोगे आप? जवाब भी दिया। माननीय अध्यक्ष, पे भी राजनीति कर रहा है, ऐसे सिविल राजनीति हो गई। मुख्यमंत्री जी को बीच में मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, शर्म आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, उनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की। नेता प्रतिपक्ष जी बना जाओ। माननीय अध्यक्ष जी, एक उनको नहीं, उनका तो इसमें उनका माननीय अध्यक्ष जी, ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी, ध्यान आकर्षण है। माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारी नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार हो, हत्या हो जाए और माननीय नेता प्रतिपक्ष को उस पर राजनीति सूझे, ये अच्छा नहीं लगता। मैं इतना कह सकता हूं, मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से इतना अवगत करा सकता हूं, हत्यारे गिरफ्तार कब होंगे ये पूछना राजनीति नहीं है। राज में बच्चियों के साथ जब दुराचार आप हुआ, राज की बात मत करिए, आप बताइए आपके 6 आप ये कब अरेस्ट होंगे?